हेलो बेटा, आज हम ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स करेंगे। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 8th क्लास में आपने ऑपरेशंस ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर तो पढ़ा था। ठीक है, रैशनल नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। ठीक है, रैशनल नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब हो सकती है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे रैशनल प्लस इर्रेशनल। ठीक है, माइनस इरेशनल, मल्टीप्लाई इरेशनल और डिवाइड बाय इरेशनल। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि देखो इरेशनल नंबर जो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है। ठीक है, अगर उसमें आप कोई भी रैशनल नंबर ऐड करोगे तो क्या होगा, जैसे कि 2 रैशनल नंबर है, हम इसमें कोई इरेशनल नंबर √3 ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, इसके इसमें ऐड होने से क्या होगा देखो। अब अगर मैं √3 की बात करूँ तो 1.732 आगे भी कुछ कुछ आता है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये बना 3.732 समथिंग कुछ, जो कि नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो रैशनल में इरेशनल ऐड होने के बाद भी क्या बन गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग ही रहा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ठीक है, तो हमें क्या पता चला यहाँ पे, रैशनल में इरेशनल ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से उसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगी। इट मीन्स रैशनल प्लस इरेशनल की अगर हम बात करें तो मोस्टली केसेस में वो इरेशनल ही बनेगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि कहीं पे कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा, अदरवाइज हमारा अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की भी, हाँ, अगर हम 2 को √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी क्या बनेगा आपका, इरेशनल ही बनेगा। और डिवीजन में भी आप ये कह सकते हो कि डिवाइड भी करोगे तो भी आपका नंबर क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा। ठीक है, वो अलग बात है कि इरेशनल के साथ अगर सेम इरेशनल नंबर आ जाता है तब हमारा कुछ और हो सकता है बेटा। अदरवाइज आप रैशनल में इरेशनल ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, चारों ही ऑपरेशंस जब आप रैशनल और इरेशनल के करते हो तो वहाँ से आपके पास नंबर इरेशनल ही आएगा बेटा, फॉर श्योर। ठीक है, बिल्कुल इरेशनल आएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर है बेटा। अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसमें आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, एक्सरसाइज 1.4 देखो बेटा, इसमें आपको बोला गया है कि जितने भी नंबर्स नीचे दे रखे हैं इनको रैशनल और इरेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे देखो 2 रैशनल है माइनस √2 इरेशनल है, तो हमने पढ़ा था रैशनल माइनस इरेशनल आपका हमेशा क्या होता है, इरेशनल ही होता है। तो ये इरेशनल होगा। यहाँ वाले किस में देखो क्या होगा, क्या ये इरेशनल होगा, क्योंकि रैशनल प्लस इरेशनल है, नहीं, क्योंकि √23 प्लस का है और √23 माइनस का है। अब जब हमने इनको ऐड किया, ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से क्या आ गया, खाली 3 आ गया। 3 हमारा कैसा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है बेटा। कहीं आप कहो कि मैम आपने तो कहा था कि रैशनल प्लस इरेशनल तो इरेशनल ही होता है, लेकिन अगर उसके साथ एक और इरेशनल था, जब वो कट गए तो बेटा सिर्फ 3 बचा ना, आप 3 को इरेशनल थोड़ी बोल सकते हो। यहाँ वाले केस में देखो √7 से √7 कट रहा है तो ये 2/7 आ रहा है, और 2/7 कैसा नंबर होता है आपका, रैशनल नंबर होता है। कोई डाउट तो नहीं है ना। यहाँ पे 1/√2 है, नीचे अंडर रूट की टर्म आ गई, ऊपर रैशनल नीचे इरेशनल, तो ऐसे केस में हम इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल ही बोलेंगे। जब इरेशनल अगर नंबर हमारे पास बच गया है तो नंबर पूरे को इरेशनल बना देता है वो। इरेशनल कहीं भी रह गया तो पूरा नंबर ही इरेशनल हो जाएगा। पाई हमारा इरेशनल होता है, तो 2 × पाई करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा, इरेशनल। ठीक है, आप 22/7 करके देख लेना। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम ये तो 22/7 होता है, ये तो रैशनल फॉर्म में होता है। नहीं बेटा, 22 को 7 से डिवाइड, ये तो हम ना जब वो अपने सम करते हैं अपने इसमें 3D ज्योमेट्री वगैरह में, जिसमें आपके ये एरियाज वगैरह आते हैं, वॉल्यूम वगैरह आती है, तो वहाँ पे पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी पड़ती है, अदरवाइज पूरी पूरी वैल्यू नहीं आती। यहाँ से नॉन रैकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग नंबर आता है हमारा। तो पाई भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तब भी क्या आया, हमारा इरेशनल नंबर ही आया। ठीक है, उसके बाद है भाई हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के सम्स। तो देखो क्या कहता है इसमें, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करनी है, आप करके आए हो 7 से करना शुरू कर दी थी आपने ये चीज़ें। तो देखो कैसे क्या है, ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर हैं, इनकी उन 2 नंबर से मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो पहले 3 को इनसे मिलाओगे। जैसे आप ये देख लो ना, किन्हीं 2 बंदों के घर कोई 2 बंदे गए हैं, तो ये जो कोई भी 2 बच्चे लगा लो आप, कोई 2 बड़े लगा लो, तो ये जो 3 है किसी के घर जाएगा तो पहले दोनों से मिलेगा ना, फिर √3 का नहीं मिलेगा, √3 भी मिलेगा। तो मीन्स क्या कहा मैंने,
3 जो है इन दोनों से मिलेगा, तो 3 पहले 2 से मिला, 3 इंटू 2 साइन प्लस का तो प्लस, फिर 3 किससे मिलेगा, √2 से मिलेगा, तो 3 इंटू √2, 3 2 से भी मिल चुका है, 3 √2 से भी मिल चुका है। अब उसका √3 की बारी, √3 2 से मिलेगा, प्लस प्लस तो प्लस ही आएगा, तो √3 2 से मिला, प्लस प्लस फिर √3 किससे मिलेगा, √2 से मिलेगा। क्लियर है बेटा बात। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 3 को √2 से करेंगे तो 3 √2 ही रह जाएगा, 2 को √3 से करेंगे तो 2 √3 रह जाएगा। इर्रेशनल को इर्रेशनल से करते हैं तो इर्रेशनल ही आ जाता है, ये बन जाता है √6। ठीक है, क्या इनमें कोई लाइक टर्म्स हैं, नहीं है जी। क्यों नहीं है, क्योंकि √2 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √6 है। जैसे कि आप x में y में z नहीं जोड़ सकते हो, ऐसे ही √2 में √3 नहीं ऐड होगा, √6 ऐड नहीं होगा, तो ये सारी अनलाइक टर्म्स हैं, तो हमारा इतना ही आंसर आ जाएगा। तो क्या हमारी नंबर ऑफ टर्म्स ठीक हैं, वो भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे 2 टर्म्स थे, यहाँ पे 2 टर्म्स थी, 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4 आ गया। 4 टर्म्स आनी चाहिए थी तो बिल्कुल 4 आ रही थी। आ गई है, लाइक टर्म्स अगर आ जाती तो ऐड होके कम भी हो सकती थी, लेकिन शुरू में आपके पास 4 टर्म्स ही आनी चाहिए थी, क्योंकि 2 यहाँ थी 2 यहाँ थी। बात समझ में आ गई बेटा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट में 3 + √3 3 - √3 दे रखा है। देखो यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप फॉर्मूला पढ़ के आए हो 7th से ही, a + b इंटू a - b, ये होता है a² - b²। या तो ये फॉर्मूला लगा दो, अदरवाइज यहाँ पे फॉर्मूला लगाना इतना ज़रूरी है भी नहीं। बात वही आ जाती है, 2 बंदे किन्हीं 2 के घर आए हैं, तो पहले ये 3 इन दोनों से मिलेगा, फिर ये √3 इन दोनों से मिलेगा। सिंपल तरीके से कर लो। 3 को 3 से मिलाओगे, 3 इंटू 3, 3 प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, फिर 3 किससे मिला, √3 से मिला। 3 का काम खत्म। अब √3 मिलेगा, प्लस प्लस प्लस, √3 पहले किससे मिलेगा बताओ, 3 से मिलेगा, फिर प्लस माइनस माइनस, √3 किससे मिलेगा, √3 से मिलेगा। 1 2 3 4, 4 टर्म्स आई, और यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 2 थी, तो 4 ही बनना था। ठीक है, अब 3 3 से कितना होता है, 9, माइनस 3 को √3 से किया तो 3 √3 आ गया। यहाँ पे भी 3 को √3 से किया तो प्लस का 3 √3 आ गया, माइनस √3 इंटू √3 √9 आ गया। ठीक है, अब माइनस √3 प्लस √3 सेम नंबर है, साइन अपोजिट है, माइनस करोगे तो ये खत्म हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। यहाँ आया 9, और √9 कितना होता है, 3 होता है। 3 का 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है ना, 9 - 3 कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे आंसर आपका 6। अब आंसर तो सिंगल डिजिट में भी आ सकता है ना बेटा। कहीं कहो कि मैम आपने तो कहा था 4 नंबर्स आने चाहिए थे, 4 टर्म्स आनी चाहिए थी, 4 आई थी, लेकिन अगर कोई लाइक टर्म्स है तो कट सकती हैं आपके, माइनस हो सकती हैं, ऐड हो सकती हैं, तो ऐड सब्ट्रैक्ट होकर हमारे पास सिंगल डिजिट में हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट जो है उसमें बोला गया है √5 प्लस √2 का स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ आइडेंटिटी लगानी ज़रूरी है भाई आपको। तो आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे a जो है आपका √5 है, और b जो है वो √2 है, तो कर दो भाई √5 प्लस √2 का स्क्वायर। a की जगह √5 करेंगे, स्क्वायर रूट का दो, कोई बात नहीं, b को √2 करेंगे, प्लस 2, a हमारा √5 है, b हमारा √2 है। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ रखी और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, पता होगा आपको। ये 5, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 2, प्लस 2, √5 को √2 से किया तो √10 आ गया। 5 + 2 लाइक टर्म्स हैं, तो ये बना 5 + 2 7, प्लस 2 √10, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। क्लियर है। उसके बाद फोर्थ पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जो √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, जैसे भी बोलना चाहो आप। यहाँ पे भी वही बन रहा है, a + b इंटू a - b। लगाना चाहते हो तो लगा लो, देखो वहाँ हमने नहीं लगाया था, यहाँ मैं लगा के बता देती हूँ क्या बनाया हमने फॉर्मूला। a - b इंटू a + b लिख लो, क्योंकि इसमें पहले माइनस लिखा हुआ है ना। फॉर्मूला होता है a² - b²। तो आप क्या कहोगे, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। a आपका √5 है, b आपका √2 है, तो यहाँ पे लिख दो √5, उसका क्या करना है स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है √2 है, उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, काट दिया, यहाँ पे ये आ गया 5, यहाँ से आया 2, 5 - 2 कितना आ गया 3। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्थ भी कभी पेपर में नहीं आता, फिर भी अगर आपको होगा तो मैं करवा दूंगी। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा, आपको आगे कभी भी जब तक आप मैथ पढ़ोगे ये चीज़ें आपके पास आती ही रहेंगी लाइफ में, तो ये बहुत ध्यान से करना है आपको। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो एक बार। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 1/√7 है। वैसे तो इसने खुद ही बोला हुआ है इस क्वेश्चन में कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। अगर ये ना भी कहता, सिंपल कहता कि सिंप्लीफाई करो इसको, तो भी हम क्या कहते देखते कि देखो अगर हमें कोई फ्रैक्शन दे रखा है और उसमें नीचे डिनोमिनेटर में हर जिसको बोलते हो आप, अगर वो स्क्वायर रूट में है तो हम नीचे कभी भी टर्म को स्क्वायर रूट में नहीं रखते, तो हम रैशनलाइज करते हैं। हम लिखते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे किया जाता है, अगर नीचे हमारा सिंगल इरेशनल नंबर है, सिंगल स्क्वायर रूट वाला नंबर है, तो उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। मैंने क्या कहा, अगर सिंगल नंबर है, तो ध्यान रखना इस बात को क्योंकि आगे फिर यूज़ होगी ये बात। अगर सिंगल नंबर है तो उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्या वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं जी, √7 से √7 कट के तो यही रहा, तो वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं डालना ना। जो भी करेंगे, ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड भी किया, ये आ गया √7, और नीचे √7 मल्टीप्लाई √7, या तो आप √49 लिख लो, या आपको पता है √7 इंटू √7 तो 7 होता है। ठीक है, √7 या ऐसे कर दो, √7 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये आ गया √7/7, स्क्वायर रूट नीचे कट गया, तो बस हमारा सिंप्लीफाई हो गया, यही हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई बेटा? सिंगल नंबर अगर है तो हम उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, ये बात क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, वहाँ पे 1/√7 माइनस √6 कह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हम करना तो हमें वही है, रैशनलाइज ही है। सेकंड पार्ट में देखो बेटा, इसमें 1/√7 माइनस √6 बोला हुआ है, तो नीचे अंडर रूट अगर आ गया तो हमें रैशनलाइज तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था, अगर सिंगल नंबर अगर है तो हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। लेकिन सेकंड पार्ट में जब हमें दिखे कि जो नंबर नीचे दे रखे हैं, चाहे वो उनमें से कोई एक स्क्वायर रूट में है तो भी काम चलेगा, हमें रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, तो हम फिर किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं? सेम नंबर से करते हैं, बस उसका निशान जो होता है ना, साइन जो होता है, उससे अपोजिट साइन ले लेते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, और अगर यहाँ प्लस होता है तो हम माइनस वाले से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। ठीक है, नीचे माइनस था तो हमने प्लस वाले से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। बात समझ में आ गई? अब ऊपर तो हमारा सेम नंबर आ गया √7 प्लस √6, क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। नीचे क्या आ गया, ध्यान से देखो, √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। तो नीचे अगर आप देखोगे, हमेशा लाइफ टाइम याद रखना, जब भी आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे और अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो वहाँ पे आपके पास हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा बेटा, जो कि क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखो एक बार दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक बार दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं, होगा ही होगा। अगर आपने माइनस था तो प्लस लिया होगा, प्लस था तो माइनस लिया होगा, तो सेम आएगा ही आएगा नीचे। तो कितना बना वहाँ पे, √7 प्लस √6 बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, ए हमारा √7 है तो √7 का स्क्वायर, और बी हमारा क्या है, √6, तो √6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये आ गया √7 प्लस √6 बाई कितना आया, 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 कितना होता है, 1। तो 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको लिखना चाहो तो लिख दो, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गया बेटा आपको? अब नेक्स्ट पार्ट देख लो, यहाँ पे दिया है 1/√5 प्लस √2। यहाँ भी आप क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज करो, कितना आएगा, 1/√5 प्लस √2 है, तो किससे करोगे, प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे हम। ठीक है जी, और ऊपर क्या आया, √5 माइनस √2 ही आया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा। नीचे आपका हमेशा क्या बनता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कर दो यहाँ पे, a मतलब √5 का स्क्वायर, b मीन्स √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, कितना आ गया, √5 माइनस √2, नीचे आया 5 माइनस 2, कितना बना 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 बना आपका 3। तो यही हमारा आंसर आ गया बेटा। क्लियर हो गया आपको बात? फोर्थ पार्ट देख रहे हैं तो यहाँ तो फोर्थ पार्ट भी सेम ही है बेटा, बाई चांस प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, लेकिन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना। अगर कुछ भी दिया होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।